नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी दंपति से जो पहाड़ का पत्थर पत्थर नाप रहे हैं, जिन्होंने सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया है। वो पहाड़ की कहावत को पलटने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि पहाड़ का पानी और जवानी अब यहीं के काम आएगी। यमुना नदी के किनारे बसा नौगांव स्थित कोटियाल गांव यमुना घाटी का यह ऐसा सुंदर स्थान है जहां प्राकृतिक छटा बरबस लोगों को यूं ही आमंत्रण देती है। यह कल्पना थी कि पहाड़ पर कोई उद्योग स्थापित हो। इसी कल्पना को साकार कर दिखलाया ऋचा डोभाल ने। ऋचा डोभाल ने स्थानीय स्तर पर फलों और अन्य नकदी फसल के लिए युवा हिमालय नाम से प्रोसेसिंग यूनिट यानी पूर्ण फैक्ट्री का रूप दिया है। यूनिट की स्थापना के बाद यहाँ एक तरफ लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है और दूसरी तरफ लोगों को उनकी फसल का अच्छा खासा दाम भी मिल रहा है। ये यूनिट इतनी आसानी से नहीं बनी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है। सुनते हैं उन्हीं की मुख जुबानी। ऋचा डोभाल ने युवा हिमालय करके एक फैक्ट्री की स्थापना की है, जिस फैक्ट्री में अनेकों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है और इस स्वरोजगार और स्वावलंबन की दिशा में उनके अनोखे काम हैं। हम उनसे सीधा जानना चाहते हैं कि ये शुरुआत उन्होंने कैसे करी। इस फैक्ट्री की शुरुआत 2018 में हमने यहाँ पे कोटियाल गांव के जट्टा में की है। जट्टा यहाँ की छानी है जहाँ पे गांव के लोगों की अपनी खेती है, पशुपालन है और खुद हम कोटियाल गांव से हैं लेकिन अभी नौगांव मार्केट में रहते हैं। तो 2018 में फैक्ट्री की शुरुआत यहाँ पे करने के पीछे एक थॉट ये भी था कि हम चाहते थे कि हम जब अपना काम कर रहे हैं तो उसमें हम स्वरोजगार भी अपने लोगों के लिए करें, क्योंकि गांव के लोग यहाँ पशुपालन के लिए आते हैं, सब्जियां उगाने के लिए आते हैं, अपनी खेती के लिए आते हैं। तो हमने उन्हीं को यहाँ पे रोज़गार देना शुरू किया। और उससे पहले 2018 से पहले, मतलब मैं खुद देहरादून से हूँ, 2016 में मेरी शादी योगेश जी से हुई। योगेश जी और मैं 2013 से, जब से वो फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू कर रहे थे, तब से उनके साथ एक टीम की तरह थिंक टैंक में मैं इन्वॉल्व थी। लेकिन मेरा जो पार्ट था वो सिर्फ काउंसलिंग या फिर मार्केटिंग या आपके टेक्निकल सपोर्ट तक सीमित था। लेकिन 2016 में शादी होकर मैं पूरी तरह से यहाँ शिफ्ट हुई। कुछ NGOs में काम कर रही थी, वो क्विट किया और 2018 में एक थॉट आया कि क्यों ना हम अपने काम को एक बड़े फैक्ट्री के लेवल पे लेके जाएं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिनका पोटेंशियल है, जो अभी तक लोगों ने देखी ही नहीं है या देखी हैं तो उतने अच्छे तरीके से उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये थॉट था कि हम यहाँ पे अपने ही प्रोडक्ट, अपने ही संसाधनों का, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, क्योंकि ये बहुत रिच वैली है। तो हमने ये फैक्ट्री स्टार्ट की 2018 में 5 लोगों के साथ स्टार्ट की थी और अभी भी सारी महिलाएं हमारे साथ काम कर रही हैं। आज हम अपने प्रोडक्ट्स में लगभग 22 से 23 प्रोडक्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं, जिसमें अचार हैं, स्क्वैशेस हैं, चटनी हैं, जैम हैं। और बनाते वक्त हम एक और चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम केमिकल का जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करें, एक हेल्दी हैबिट, एक हेल्दी फूड हैबिट डेवलप हो। और उसके लिए हम जैसे हमारे चटनी और जैम जो होते हैं उनमें कोई थिकनिंग एजेंट यूज़ नहीं करते हैं। अभी पॉस्चराइज, अभी हमने एक नया प्रोडक्ट निकाला है, उसमें पॉस्चराइजिंग में हमारा जो केचप आ रहा है, जैम आ रहा है, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स जो डालते हैं वो कम से कम यूज़ करें। कोटियाल गांव में जब ऋचा ब्याह कर आई तो उसने देखा कि यहाँ के लोगों की जड़ें खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं। बस मन बनाया और कोटियाल गांव के नजदीक जटा नामक स्थान पर स्थानीय उत्पादों की एक प्रोसेसिंग यूनिट आरंभ कर दी। 2016 में या 18 में आपने शुरू किया तो 2 साल आते आते ये काम काफ़ी ग्रो कर गया है। तो कौन सी ऐसी बड़ी समस्या आपके सामने आई कि जो आपके काम को थोड़ा लगा कि पता नहीं ये काम आगे बढ़ेगा कि नहीं? पहाड़ में काम करने में एक ही समस्या सबसे ज़्यादा रहती है, वो है आप तक नॉलेज की कमी या आप तक जो आपके
सरकारी योजनाएं हैं वो आप तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती, जानकारी की कमी हो जाती है, या हम खुद इतने अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं जा पाते हैं। जैसे यहाँ से मुख्यालय उत्तरकाशी काफ़ी दूर है, अब हमें अगर यहाँ से कुछ भी काम करवाना है तो एक बार हमें उत्तरकाशी जाना पड़ता है, फिर उत्तरकाशी से वापस यहाँ आना पड़ता है, फिर अगर उसमें कोई बैकलॉग आ गया तो वो सारी चीज़ें हमें काफ़ी पीछे कर देती हैं। लेकिन इसे ये मानिए कि जब आपको कोई चीज़ करनी होती है फिर सिर्फ आप उसके बारे में सोचते हैं कि आपको कैसे करना है। हमें फाइनेंशियली दिक्कत आई क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई फ़ंड रेज़ करने का कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास कोई सरकारी योजना है तो उसके कागज़ कितने बनाने हैं, उसको कहाँ प्रोसेस करना है, किसको देना है, इसी में काफ़ी डिले हो जाता है। अगर इसके बजाय थोड़ा डिपार्टमेंट्स ज़्यादा कोऑपरेटिव हों, डिपार्टमेंट्स से जो लोग काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा पुश की ज़रूरत होती है, थोड़ा हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर वो थोड़ा मिल जाए तो काफ़ी आसानी से काम हो सकता है। अभी जैसे ये सेटअप हमने शुरू किया तो हम चाहते थे कि हमें कहाँ से सहायता मिलेगी। हमें जिला उद्योग विभाग जो है वहाँ से काफ़ी जानकारी मिली, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट भी किया। 2013 में जब योगेश ने अपना काम किचन से शुरू किया, उसके बाद वो छोटे 1 लाख के लेवल से उन्होंने मार्केट में आना शुरू किया, और वो उसके बाद हम एक फैक्ट्री में शिफ्ट हुए तो वहाँ भी हमें उद्योग विभाग ने बताया कि आप कहाँ अप्लाई कीजिए, आपका कौन सा फॉर्म कहाँ जाएगा। इवन जब हमारी ये फैक्ट्री शुरू हुई तो हमें MSME के लिए भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उसकी कागजी कार्रवाई इतनी लंबी थी कि हमारा सीज़न एकदम टाइमली शुरू होने के बजाय डिले होने लग गया था और कागजी कार्रवाई पूरी ही नहीं हो रही थी। हमारे सारे कागज़ कोई कहीं अटक रहा है, कोई कहीं अटक रहा है। तो फिर हमने ये अपने फंड से अपना जुटा के, अपनी जो भी पूंजी थी बिज़नेस में अभी 5-6 साल की, वो जुटा के ये 2018 में सेटअप खड़ा किया। इसमें हमें बैंक ने हेल्प की। वो जो 5-7 लाख की फैक्ट्री शुरू हुई थी, 2019 का हमारा जो टर्नओवर रहा वो 25 लाख का था। उसको हम 25 लाख तक ले पाए क्योंकि उसमें हमें सपोर्ट मिला, हमें विभाग से भी सपोर्ट मिला, हमें थोड़ा सा बैंक से भी सपोर्ट मिला, हम काम को बढ़ा पाए। आज हमारे साथ लगभग 20 महिलाएं काम करती हैं, शुरू हमने 3 के साथ किया। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपको कैसे लोग मिलते हैं, कैसे आप वहाँ पे डील कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें जानकारी नहीं होती, बैंक से भी अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता, जो शुरू में हमारे साथ हुआ भी है। इस काम को लेकर के क्या आपको दिक्कत आ रही है, या पारिवारिक जो चीज़ें हैं उसको दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, तो कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको परिवार से लेकर के, और जो हमारी जो परंपरा है उसको लेकर के किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है इस काम को लेकर के? मैं खुद एक ऐसी फैमिली से हूँ जो पूरी तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, इनरोल है। मतलब मेरे पेरेंट्स टीचर हैं, मेरे जो अंकल्स हैं वो सब टीचिंग स्टाफ में। तो मेरे ऊपर भी एक प्रेशर था कि मुझे भी जॉब ही करना है। इनफैक्ट मैं खुद सिविल्स की तैयारी कर रही थी जब मुझे यहाँ आना था, लेकिन जिस दिन मैंने अपना गांव छोड़ा था पढ़ने के लिए, मुझे देहरादून आना पड़ा था पौड़ी से, क्योंकि मेरे यहाँ स्कूल नहीं था। मुझे साइंस पढ़ना था और मेरे यहाँ स्कूल 6 किलोमीटर दूर था जहाँ भेजने को पेरेंट्स तैयार नहीं थे। तो मुझे सीधे ही देहरादून आना पड़ा, अपनी फैमिली, अपनी ज़मीन, अपने लोग सब छोड़ के। तो मेरा एक मन था कि मैं वापस अपने पहाड़ में ही काम करना चाहती हूँ, वापस जाना चाहती हूँ। थैंकफुली मुझे शादी ने वो अपॉर्चुनिटी दी और मैं यहाँ उत्तरकाशी आई। और मेरे मामले में एक सेइंग बहुत अच्छी है, एक कहावत है कि देयर इज़ अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। लेकिन मेरे मामले में ये है कि देयर इज़ अ मैन, अंडरस्टैंडिंग मैन एंड फैमिली बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन। मुझे ससुराल से पूरा सपोर्ट मिला। मैं मायके से जितनी एजुकेटेड थी, मुझे ससुराल से उतना पुश मिला, जबकि मेरी ससुराल एकदम यहाँ इसी गांव में है। कोई वो ये नहीं कह सकते मैं कि बहुत ज़्यादा एलाइट थे या बहुत ज़्यादा बाहर थे इसलिए वो पुश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई बंदिश नहीं रखी। मेरी 2.5 साल की बेटी है मुझे कभी ये दिक्कत नहीं होती कि काम देखूं या बच्चा देखूं। उत्तरकाशी के नौगांव स्थित कोटियाल गांव की ऋचा का कमाल है कि जिस पहाड़ पर उद्योग चलने के लिए कतराते थे, वहां आज उद्योग ने पांव पसार दिए हैं। ऋचा बताती है कि वो पढ़ाई के दौरान से ही कल्पना करती थी कि क्यों ना पहाड़ पर ही स्थानीय संसाधनों पर स्वरोजगार के कारोबार आरंभ कर दिए जाएं। उनका सपना था कि अपने पहाड़ को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए।
इस बीच वह योगेश बधानी के साथ प्रणय सूत्र में बंध गई। योगेश का भी यही सपना था। ऋचा के पति योगेश भी सिविल सोसाइटी की अच्छी खासी पगार छोड़कर वापस अपने पहाड़ यानी कोटियाल गांव लौट आए। 2013 में मैंने पूरी प्लानिंग करी और 2014 में हमने ये शुरू किया। मैंने ये अपने घर से शुरू किया था, अपने किचन से शुरू किया था ये काम। उस समय क्योंकि मेरे घर वाले और मेरे दोस्त या कोई भी इस तरीके का नहीं चाहता था कि मैं ये काम करूं, क्योंकि उनको लगता था कि मैं एक एनजीओ सेक्टर में एक अच्छा करियर बना चुका हूं और या मैं दूसरे सर्विस सेक्टर में जा सकता हूं। लेकिन फिर मुझे तो ये पहले से डिसाइडेड था कि हमको अपने पहाड़ में ही करना है। जो भी मैं करूँगा अपने पहाड़ में ही करूँगा। 2014 के बाद 2016 में जब मैंने एक थोड़ा बड़ा सा स्पेस लिया जिसमें हमको थोड़ा बड़ा काम करना था, तो उस समय हमने PMEGP प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत मैंने एक 4 लाख रुपए का लोन जिला उद्योग केंद्र से स्वीकृत करवाया और फिर उस एक 25 बाई 20 स्क्वायर फीट के स्पेस में मैंने अपना काम शुरू किया था। 2016 में जब शादी हुई उसके बाद मैं और ऋचा पूरे डायरेक्टली उस काम को करने लग गए थे। अब थोड़ा घर वालों को भी विश्वास होने लग गया था कि ये काम हो सकता है बहुत अच्छे से, तो अब वो भी थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होना शुरू हुए। अब तो हमें बहुत सारे काम दिख रहे हैं साथ में। अभी हमने एक और शुरुआत की है ऐसे ही भविष्य को देखते हुए। केवल ये जो 20-22 प्रोडक्ट हैं ये आने वाले समय में हमारे कम से कम अगले साल के लिए लगभग 50 प्रोडक्ट होंगे, जिसमें जो है स्क्वैश, चटनी, जैम, अचार, केचप की भी हम अभी जो बात कर रहे थे, लोकल फ्रूट्स के केचप की, तो लगभग ये 50 प्रोडक्ट होंगे जो हमारे मार्केट में होंगे पूरे तरीके से। और इसके साथ साथ और कई सारे जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको भी हम जोड़ रहे हैं साथ में। एक अम्ब्रेला कंपनी हम बना रहे हैं जिसमें हम जो है पहाड़ का एक छोटे से छोटा उद्यमी या बड़ा से बड़ा काम करने वाला उसमें जुड़ेगा और उसको फिर हम जो है मार्केट में उतारेंगे। 2 बरस से ऋचा और योगेश अपनी प्रोसेसिंग यूनिट पर दिन रात एक कर रहे हैं। खुद सभी कामों को संभालते हैं। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग के काम को भी स्वयं ही देखते हैं। यूनिट में काम करने वाली महिलाएं भी बहुत खुश हैं। उन्हें ऋचा के साथ काम करने में कोई समस्या नहीं होती है। जो काम वे महिलाएं कर रही हैं, उस काम में ऋचा भी उनके साथ हाथ बटा रही है। समाज में जब जब हालत नाजुक होते गए तब तब महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। ऐसा ही मोर्चा संभालने की कवायद ऋचा डोभाल ने एक उद्योग से कर दी है। कह सकते हैं कि पहाड़ पर यह पहला उद्योग है जिसका सफल संचालन ऋचा डोभाल कर रही हैं। ऋचा के सामने सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों का भी आमंत्रण है, पर वह तो जीवट है। उसे वह सब करना है जिसे करने के लिए आमतौर पर डर लगता है, यानी पहाड़ पर उद्योग। वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का भी लाभ ले रही हैं। कहना होगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए ऋचा डोभाल एक मिसाल है। ऋचा कहती है कि पहाड़ पर और भी उद्योग लग सकते हैं, पर पहाड़ के अनुसार वे इस कारोबार को एक बड़े फलक पर ले जाना चाहती हैं। ये हमारा मिक्स अचार तैयार है। यहाँ पे हम लगभग 10 से 11 तरह के अचार बनाते हैं। सीज़न जैसे जिस सब्जी का होता है, फल का होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको तुरंत प्रिजर्व करके अचार या जैम वगैरह में प्रोड्यूस कर दें। ये हमारा मिक्स अचार है। इसमें आपको लोकल जितनी चीज़ें हो सकती हैं, सब्जियाँ और जंगल से चीज़ें, जैसे सेमल है आपका ये कचनार है, और उसके साथ साथ तिमली, करेला, आंवला, सारी चीज़ें इसमें हम मिक्स करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम लोकल किसान से ही ज़्यादा खरीदें। हम बाहर की चीज़ें कम से कम यूज़ करना चाहते हैं। साथ में ये अभी हमारा करेले का अचार प्रोसेस हो रखा है। ये करेला खुद के खेत में उगाया हुआ है। यही महिलाएं जो हमारे साथ काम करती हैं, इनको हम इस बार हमने ये शुरू किया था कोरोना में कि उनको बीज भी दे दिए थे कि बीज दे के जो सब्जी का प्रोडक्शन होता है उसको हम इस बार पिकलिंग करें। ये करेला उसका प्रोडक्ट है। स्थानीय फल चुल्लू को बाजार में एक जूस के रूप में उतारा गया है।
ये यूनिट का एक ऐसा काम है जिसकी मांग स्थानीय स्तर पर बढ़ती जा रही है। चुल्लू को अधिकतर लोग फेंक दिया करते थे, पर अब इस यूनिट के माध्यम से चटनी, अचार के साथ साथ जूस का स्वाद भी लोग ले रहे हैं। ये हमारा अभी नया प्रोडक्ट हमने एक बनाया है। ये चुल्लू जो खुबानी लोकल होती है उसका केचप है। इस केचप में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई थिकनिंग एजेंट नहीं है, कोई कलर नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल फ्लेवर्स के साथ है और इसे पास्चराइज किया हुआ है। ये 6 महीने तक आपको अगर बॉटल नहीं ओपन करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ओपन करने के बाद आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, बस इतना ही है। और हम ये मतलब चाह रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो धीरे धीरे हम उनको केमिकल फ्री कर ही दें, सारे प्रोडक्ट्स को केमिकल फ्री कर दें। इस तरफ हमारे ये अचार का रॉ मटेरियल है, किसी में तिमली रखा हुआ है, वहाँ आगे आंवला रखा हुआ है, आगे जो है वो आम रखा हुआ है और इधर जूसेस के लिए जो ये वाले ड्रम्स हैं जूसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे 5 तरह के स्क्वैशेस बनते हैं, स्क्वैशेस के लिए प्रिजर्व मटेरियल रखा हुआ है। ये इतना सारा रॉ मैटर और ये सारा जो तैयार जो प्रोडक्ट तैयार हो रखे हैं, इसको मार्केट किस तरह से करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं? पूरे देश भर में या अभी कोई ये छोटे क्षेत्र में आप इसको मार्केट करते हैं, कैसे करते हैं? सर इसकी मार्केटिंग के लिए अभी हमने पहले तो हमारा एक आउटलेट है जो नौगांव मार्केट में ही है। हम अपनी दुकान से हमने इसको मार्केट करना शुरू किया था। अभी हम नौगांव, पुरोला, बड़कोट तीनों लोकल मार्केट कर रहे हैं। साथ में हिमाचल वाली बेल्ट को कवर कर रहे हैं। हिमाचल में मोरी और आपका बंगाल आराकोट से आगे का एरिया जो है रोडू तक हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। लोकली मतलब ये 2 स्टेट हैं। और इस बार हमने शुरू किया था गाज़ियाबाद। हमारा प्रोडक्ट इस बार गाज़ियाबाद तक पहुंचा है। कोशिश हमारी ये है कि आगे भी जाए। साथ में हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स और मार्केट के साथ साथ हम जो हमारे साथ वुमेंस होती हैं उनको भी इंगेज करते हैं। अगर वो चाहें तो वो वुमेंस हैं या कोई छोटा काम अपना शुरू करना चाहता है तो हम घर घर में प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं, वो अपने घर से मार्केट कर सकते हैं। इवन इस बार कोरोना में एक चैलेंजिंग भी था हमारे लिए कि माल हमारा बन चुका था, 80% हम अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर चुके थे और लॉकडाउन शुरू हो गया। मार्केटिंग में जो प्रवासी हमारे पास वापस आए, जब लोग वापस आए तो ऑब्वियसली अपना काम छोड़ के आए थे। कईयों को ये लगता था कि आपकी फैक्ट्री में काम हो रहा है तो क्या आप हमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो हमने उनको 2 तरह से इन्वॉल्व किया। अगर वो फैक्ट्री में आ सकते हैं तो ठीक है, अभी जैसे वो वापस गए हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट ले जाके उसको मार्केट भी कर रहे हैं। इससे हमें भी रीच मिल रही है और साथ में उनको एक काम मिल रहा है जो शुरू हो रहा है। बहुत अच्छा भी कहीं से हमें रिस्पांस मिला है। मतलब 2 ही 3 महीने में किसी ने 50,000, किसी ने 90,000 तक का भी कर लिया है। तो हमारा जो मार्केटिंग का मेन है, अभी हम पर्सन से लेके और डीलरशिप तक सारा मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नगदी फसल और फलोत्पादन का बड़ा कारोबार है। मंडी दूर है, यातायात के सीमित साधन है। सबसे बड़ा जो रोड़ा है उद्योग ना शुरू होने का पहाड़ों में, वो है कि जो यहाँ पे फाइनेंस की जो कमी होती है वो सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर हम जो है अगर जो किसी स्कीम में हमको 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मिल जाता है तो 2 लाख 3 लाख में जो बहुत बड़ा काम शुरू नहीं हो सकता है। जब वो शुरू कर रहा है उसके बाद उसको जो है एक फेज ऐसा आता है जब उसको बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है, बड़े पैसे की ज़रूरत होती है। तो उस समय उसको जो है स्कीम्स के तहत जो भी स्कीम्स हमारी हैं वो उनको और सरल करके कैसे जो है बैंक आसानी से लोगों को लोन दे सकें। और एक जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन में सरकार मदद करे, क्योंकि सर पहाड़ों में बहुत कॉस्टली होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो है मदद करे गवर्नमेंट। और मार्केट देहरादून में, क्योंकि बड़े बड़े मार्केट यही हैं हमारे नज़दीक, देहरादून है, विकास नगर है, दिल्ली है, इन जगहों पे गवर्नमेंट इस टाइप के इनिशिएटिव करे कि जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट, बहुत सारे इनिशिएटिव कर रही हैं गवर्नमेंट लेकिन वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं दिख रही हैं। देहरादून का हाट बाज़ार जो है बहुत दूर लगाया गया है, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट जाते भी हैं तो वहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते हैं उन बाज़ारों तक। तो वो मुख्य जगहों पर लगाए जाएं जहां तक जो आसानी से रीच हो सके। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से जुड़कर कोटियाल गांव में स्थित इस यूनिट का कारोबार विस्तार लेने लग गया है। यूनिट में स्थानीय उत्पाद, तिमली,
दाड़िम, सेमल, सेब, पिलखाई आदि 42 प्रकार के उत्पादों से अचार, चटनी और जूस बड़ी मात्रा में बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि प्रोसेसिंग की गुणवत्ता का कोई जवाब नहीं है। पहाड़ जैसे सपने, पहाड़ जैसे काम और पहाड़ जैसी जीवटता है ऋचा डोभाल की। ये कमाल भी पहाड़ की नारी का ही है। ऋचा ने स्थानीय लोगों को उद्योग से जोड़कर स्वरोजगार उपलब्ध करवाया। सफलता की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप भी अपने आसपास में ऐसी ही मिसाल पेश कीजिए। महिला सशक्तिकरण का यह बहुत ही सफल उदाहरण है। इसी तरह आपसे फिर रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।